ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 36वीं कक्षा है। समाधिपाद के 11 सूत्र हमने पूरे किए हैं। 5 वृत्तियों से संबंधित आपको किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, शरण जी को क्या कहना है? माइक खोल लीजिएगा। वृत्तियों का विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है या विचारों का वृत्ति पर प्रभाव पड़ता है, दोनों में संबंध क्या है? विचार कौन से विचार? वही मन में जो विचार रहते हैं उसी को वृत्ति कहते हैं ना, उसी को वृत्ति कहते हैं जी। तो आइए सूत्र संख्या 12 5 प्रकार की वृत्तियां बताई है और ये 5 प्रकार की वृत्तियां दुखदाई है और सुखदाई भी है। ये हमारे हाथ में है, इनको सुखदाई बनाना है या दुखदाई बनाना है। तो कहते हैं इन 5 वृत्तियों को रोकना है, उनको रोकने पर ही समाधि लगती है। ये 11वें सूत्र के भाष्य में स्पष्ट किया गया है। अब रोके कैसे? अथ आसाम निरोधे कह उपायः। भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास ने एक छोटी सी पंक्ति प्रस्तुत की है। अथ आसाम निरोधे कह उपाय। अथ अब आसाम इनका या इनके, किनके, इन वृत्तियों के निरोधे रोकने में कह उपाय, क्या उपाय? इन वृत्तियों को कैसे रोका जाए? आप लोग वृत्तियों का प्रसंग जब जब चल रहा था आपके मन में यही बात आ रही थी, इनको कैसे रोके? और आप में से कई लोगों ने पूछा भी था इनको हम कैसे रोके। तो आइए अब रोकते हैं, देखते हैं आप कितना रोकना चाहेंगे। तो कहा जा रहा है इनके रोकने के उपाय क्या ये बताइए। ये प्रश्न किया तो उत्तर दिया जा रहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। 12वें सूत्र में उत्तर दिया जा रहा है इनके रोकने के उपाय 2 हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य से तन्निरोध, उन वृत्तियों को रोका जाता है। दो उपाय बताए यहाँ पर, अभ्यास और वैराग्य। इन दोनों ही उपायों से वृत्तियों को रोक सकते हैं।
अब आप तैयार हैं जी वृत्तियों को रोकने का? वृत्तियों को रोकना है। वृत्तियों को रोके बिना समाधि नहीं लग सकती है, और वृत्तियां वैसे नहीं रुक सकती है, याद रखना। वृत्तियां वैसे नहीं रुक सकती हैं। इतना आसान नहीं है कि वृत्तियां रुक जाए। वृत्तियों को रोकने के दो उपाय बताएं, अभ्यास और वैराग्य। और ये दो उपाय हैं। इन दो उपायों से सभी वृत्तियों को पूर्ण रूप से रोका जा सकता है। ये सूत्र का अर्थ है, अभ्यास और वैराग्य से उन सभी वृत्तियों को निरोधा रोका जाता है। अब इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की जा रही है, इसको समझने का प्रयत्न करना। वो कहते हैं, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी। चित्त किसको कहते हैं आपको स्पष्ट हो ही गया है, दूसरे सूत्र से आपके सामने आ गया है। चित्त क्या है? मन को चित्त बोला है यहां पर। तो कहा जा रहा है चित्त नदी नामा। देखिएगा, बरसात का मौसम चल रहा है और आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि कितनी बरसात हो रही है। बरसात के मौसम में बरसात तो होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं होती है, और कहीं होती है तो इतना ज़्यादा होती है वहाँ हानि भी होती है। ये सब चलता रहता है, आप सबको पता है, अच्छी तरह है। तो बरसात होती है तो बरसात का पानी अंततो गत्वा कहाँ जाता है? बरसात का पानी अंततो गत्वा कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। और बरसात का पानी अंततो गत्वा नदियों में जाता है, तो नदियाँ, आपको पता है नदियाँ, नदी की बात आते ही आपके दिमाग में नदियाँ आएंगी, बड़ी बड़ी नदियाँ आएंगी। और सबसे बड़ी नदी आप यही देखते हैं, गंगा, यमुना, ठीक है जी, बड़ी बड़ी नदियाँ यही तो है। इधर आप देखेंगे तो गंगा यमुना है, और उधर दक्षिण में आप जाएंगे तो कहीं किसी के लिए तुंगभद्रा है, किसी के लिए कृष्णा है, किसी के लिए गोदावरी है, किसी के लिए कोई है, किसी के लिए कोई है। ऐसे अलग अलग नदियां हैं। और कुछ ऐसी नदियां हैं जो बहती रहती है, कोई भी ऋतु हो, कभी पानी बंद नहीं होता। और कभी भी मैंने अपने इस छोटे से जीवन में ये नहीं सुना कि गंगा कभी रुक गई हो, निरंतर चलती है। ये अलग बात है, कम पानी, अधिक पानी, ये निर्भर करता है वातावरण का, ऋतुओं का। लेकिन गंगा कभी रुकती नहीं है, निरंतर बह रही है। तो जैसे गंगा नदी निरंतर बह रही है, तो ये जो हमारा मन है ये निरंतर काम कर रहा है। और आपने सुना है पीछे सूत्रों में कि मन कभी नहीं रुक सकता। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा, मन कभी रुकता नहीं है, निरंतर काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता रहता है मन। मन कभी खाली नहीं रहता। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, ये बिना कर्म किए नहीं जी सकता, बिना ज्ञान प्राप्त किए नहीं जी सकता, बिना भोगे उपभोग किए नहीं जी सकता। या तो वो कर्म करने में लगा हुआ है, कर्म नहीं कर रहा है तो जानकारी प्राप्त करने में लगा हुआ है, दोनों नहीं कर रहा है तो भोगने में लगा हुआ है, जिसको उपासना कहते हैं। तो ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों से युक्त मनुष्य 24 घंटे रहता है। 1 मिनट भी आत्मा इन तीनों के बिना खाली नहीं रह सकता। इसका ये अभिप्राय है, मन 24 घंटे काम करता है, मन को कोई विश्राम नहीं।
तो ऐसा जो 24 घंटों काम करने वाला ये मन 24 घंटों वृत्तियों से युक्त रहता है। कितनी वृत्तियां बना रहे हैं हम लोग, इसकी कोई कल्पना नहीं है। ऐसी इन सारे वृत्तियों को रोकना है यदि, तो अभ्यास और वैराग्य, ये 2 उपाय है। इन 2 उपायों से हम वृत्तियों को रोक सकते हैं। और ये मन कैसा है, कैसे काम कर रहा है? नदी के तुल्य। कहते हैं चित्त नामा नदी। एक उपमा दी गई है, मानो इस चित्त को, इस मन को नदी मान लेना। ये नदी की तरह काम कर रहा है। अब गंगा तो गंगा है जी, पर ये जो चित्त रूपी नदी है, इसकी एक खूबियत है, इसकी एक विशेषता है। ये एक ही ओर नहीं बहती है। गंगा तो एक ही ओर बहती है, समझ रहे हैं आप? गंगा एक ही ओर, अंततो गत्वा उसको समुद्र में जाके मिलना है, उसका बहाव एक ही ओर है। लेकिन ये जो मन रूपी नदी है वो एक ओर नहीं बहती है, इसका बहाव 2 ओर है। ये 2 ओर बहती है। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, 2 प्रकार से बहती है। उभयतो वाहिनी का अभिप्राय है 2 प्रकार से ये बह रही है चित्त रूपी नदी। और एक बहाव इसका किस ओर है? तो कहती वहती कल्याणाय। इसका एक बहाव कल्याण के लिए है। इसका एक प्रवाह चल रहा है चित्त रूपी नदी का, ये कल्याण की ओर बहती जा रही है। और वहती पापाय, और दूसरा जो बहाव है इसका, ये पाप की ओर। तो ये जो हमारा मन रूपी नदी है, ये दोनों ओर बह रही है। और ये अलग बात है, आप किस बहाव में बहना चाहते हैं या किस बहाव में बह रहे हैं। वैसे बहते जा रहे हैं आप, अब रुके हुए नहीं है, बहते जा रहे हैं आप। बोलते हो ना आप, बहती हुई गंगा में बह जाओ। अब बोलो या ना बोलो, आप तो बहते ही जा रहे हैं। अब ये अलग बात है, आपको तय करना है आपकी नदी, आपका जो मन रूपी नदी, ये किस ओर बह रही है। वहती कल्याणाय वहती पापाय, 2 ओर बह सकती है। तो अब आप अपने हाथों से इस मन को किस ओर बहा करके ले जा रहे हैं? पाप की ओर या पुण्य की ओर? कल्याण की ओर या नरक की ओर? ये आप अपने हाथों से तय करेंगे इसको। ये आप अपने हाथों से तय करेंगे। आपकी नदी, मन रूपी नदी किधर बह रही है। इसके शर्त बता रहे हैं कि मैं बता सकता हूं, जैसे डॉक्टर बता सकता है ना रोगी को देख करके आपको क्या रोग आया है। डॉक्टर बताता है रोगी को देख करके। अभी क्लोजिंग किया ना लोगों ने, ये जो सीए होते हैं वो बता सकते हैं आप क्या है। आपका धन को देख करके वो बता सकता है कि आप क्या करते हैं, अपने धन का प्रबंधन कैसे करते हैं, वो सीए लोग बताते हैं ना आपको। डॉक्टर रोगी को बताता है और योगी सामने वाले व्यक्ति को बताता है कि वो किधर बहता जा रहा है। तो कह रहे हैं या तो कैवल्य प्राग भारा, जो चित्तरूपी नदी कैवल्य प्राग भारा मुक्ति की ओर बह रही हो, मुक्ति की ओर बह रही हो। विवेक विषय निम्ना, और उसका जब बहाव जब चल रहा हो तो उसके बहाव में क्या रहता है, तो विवेक विषय,
विवेक रूपी विषय रहता है उसमें। विवेक विषय निम्न, विवेक रूपी विषय की ओर ही बहता जा रहा है, यानी वो विवेक को लेकर के साथ में जा रहा है। मन बहता जा रहा है, ये मन रूपी नदी बह रही है, तो वो विवेक को साथ में लेकर के बहती जा रही है। टारगेट उसका है। जैसे नदी जो है बहती जा रही है, तो कहाँ जा कर के मिलेगी नदी? समुद्र में। तो यहाँ पर कैवल्य में जाकर के ये मन टिक जाएगा। तो विवेक विषय निम्न, विवेक को साथ में लेकर के स कल्याण वाहा, इसी को कल्याण कहते हैं कि ये व्यक्ति अपने मन को कल्याण की ओर बहाता ले जा रहा है। इसका कल्याण क्या है? लक्ष्य उसका क्या है? विवेक। विवेक को साथ में लेकर के बह रहा है। अब वो जो भी क्रिया कर रहा है तो विवेक के साथ में कर रहा है। उसकी हर प्रत्येक क्रिया विवेक के साथ चल रही है। उसका जो भी विचार है वो विवेक से युक्त चल रहा है, या मैं ये कहूं उसकी हर वृत्ति विवेक से युक्त हो रही है। और उसके जीवन के सामने कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति ही गंतव्य है। उसका टारगेट ही वही है और कुछ नहीं। ऐसा जो जीवन लेकर के चल रहा है तो वो है कल्याण की ओर बहता जा रहा है। और दूसरा कैसा बहता जा रहा है? अपने आप को कैसे ले जा रहा है? संसार प्राग भारा। अब वो संसार की ओर बहता जा रहा है। उसका टारगेट संसार है, लोक है। और क्या लेकर के बहता जा रहा है? अविवेक विषय निम्ना, अविवेक को साथ में लेकर के बहता जा रहा है। पापवाह, इसी को पाप वृत्ति कहते हैं। ये पाप की ओर बहता जा रहा है। ये दो बातें कही है यहाँ पर। पहले मैं पाप की बात करता हूं जी। संसार प्रागभारा, जो हमारा जो जीवन चल रहा होता है, सुबह उठते ही प्रारंभ होता है हमारा जीवन। और हमारा जो उठ करके जो टारगेट रहता है, क्या रहता है? संसार रहता है। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, वो संसार रहता है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। संसार क्या है? किसी को बच्चे पैदा करना है, उसका टारगेट है। किसी को पैसा कमाना, उसका टारगेट है। किसी को नौकरी प्राप्त करना, उसका टारगेट है। किसी को अपना व्यापार को बढ़ाना, उसका टारगेट है। तो आप देखेंगे अलग अलग विषय है। सुबह उठते ही प्रारंभ हो जाता है उसका जो लक्ष्य है वो प्रारंभ होता है। क्या है वो? संसार। ये संसार है। संसार इसी का नाम है। तो जिसका जीवन संसार को ध्यान में रख करके चल रहा होता है, उसका टारगेट ही संसार है। लक्ष्य पर निर्भर करता है हम किस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। तो संसार प्राग भारा, संसार, ये संसार है। अब क्या नौकरी नहीं करनी चाहिए? माना बिल्कुल मैं नहीं करना चाहता हूं कि आपको नौकरी नहीं करना है। उद्देश्य की बात हो रही है, लक्ष्य की बात हो रही है। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। नौकरी किसके लिए कर रहे हैं आप? जब इसका विश्लेषण करोगे ना आप, जो भी नौकरी करने वाले होंगे, आप में से जितने भी नौकरी करने वाले होंगे, उस नौकरी का विश्लेषण जब आप करोगे तो संसार रहेगा। उस नौकरी का जो एम जो है वो कैवल्य मुक्ति नहीं रहेगा। रहेगा नहीं है नहीं, मैं ये कहूँगा। उसका लक्ष्य जो है संसार है। इस संसार को ध्यान में रख करके ही वो सब काम कर रहा होता है। ये संसार है उसका ध्यान। चाहे वो नौकरी है, व्यापार है, या कुछ भी करता होगा,
उसका उद्देश्य संसार, संसार में टिके रहने के लिए वो मेहनत कर रहा होता है, संसार ही उसका उद्देश्य होता है। उसकी हर क्रिया संसार को ध्यान में रख करके हो रही होती है। उसकी जीवन शैली जो है वो संसार है। उसके जीवन को देखने से पता लगता है उसका लक्ष्य ही संसार है। ये संसार को ध्यान में रख करके चल रहा है। क्यों? उसके साथ में अविवेक विषय निम्ना, वो साथ में अविवेक है उसके जीवन में। राग है, वो अविवेक क्या है? राग है, द्वेष है, मोह है। इनके कारण से तो अविवेक रहता है। अविवेक को समझना है, अविवेक क्या होता है। ये अविवेक जो है राग है, द्वेष है, मोह है, इन्हीं से युक्त होकर के जीवन चला रहे होते हैं। चाहे वो नौकरी के पीछे हो, चाहे वो व्यापार के पीछे हो, चाहे वो संतानोत्पत्ति के पीछे हो, चाहे वो भोजन बनाना हो, चाहे वो पढ़ाना हो, चाहे कुछ भी करो, इन सब के पीछे संसार है हमारा। और संसार है इसीलिए अविवेक को साथ में लेकर के चलते हैं। राग या द्वेष या मोह, इन तीनों में से एक हमारे साथ चल रहा होता है साथ में। या तो राग चल रहा होता है, या द्वेष चल रहा होता है, या मोह चल रहा होता है। तीनों में से एक कोई ना कोई रहेगा एक समय, एट ए टाइम, एक समय, प्रेजेंटली, वर्तमान में वो एक कोई ना कोई रहेगा, या तो राग या द्वेष या मोह, उसको साथ में लेकर के चल रहे होते हैं। तो समझ लेना, हमारा जो मन का बहाव या हमारे मन की नदी ये संसार की ओर चल रही है। तो ऐसी जो स्थिति है, इसको पापवाहा, ये अंततो गत्वा हम पाप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पाप का अर्थ दुख है, याद रखना। यहाँ पाप का अर्थ दुख है, यानी दुख की ओर बढ़ रहे हैं, यानी दुख से हम बाहर नहीं निकल सकते। और ये जो पाप जो है ये व्यापक शब्द है। यहाँ पाप दुख है, वो दुख क्या है? जन्म है। दुख, जन्म से दुख मिलता है। तो हमारा सारा का सारा प्रयास, हमारा जो चाल चलन जो भी है, हमारे जो भी कर्तव्य है, वो सब इसी के लिए, पाप के लिए, जन्म के लिए, दुख के लिए, संसार के लिए ये चल रहा होता है हमारा। और यह तो कैवल्य प्राग भारा, उसका लक्ष्य कैवल्य है। जैसे आपने सुना है ना, जो व्यवहार में हम चलते हैं, आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? जैसे बोलते हैं ना, आप लोग सुनते हैं ना व्यवहार में, हाँ नहीं जी, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। बोलना बड़ा अच्छा लगता है व्यक्ति का, ये हमारी बोली अलग चीज़ है, लेकिन जीवन कैसा होता है वो आपको ध्यान देना है। ये तो खाना तो मैंने उदाहरण दिया आपको। आप नौकरी के लिए जीते हैं या जीने के लिए नौकरी करते हैं? तो आप उत्तर तो ही देंगे जी, नौकरी के लिए हम नहीं जीते हैं, लेकिन जीने के लिए नौकरी करते हैं। तो जीने के लिए नौकरी करते हो ना, तो फिर जीने के लिए करो आप। जीने के लिए नहीं करते हैं आप नौकरी। व्यायाम क्यों नहीं करते हो जी? अजी कहाँ समय है जी, नौकरी सुबह जाना पड़ता है हमको उठ करके, और रात को आते हैं। कहाँ व्यायाम के लिए समय है, कहाँ हवन के लिए समय है, कहाँ संध्या के लिए समय है, कहाँ स्वाध्याय के लिए समय है। तो फिर आपकी नौकरी जीने के लिए थोड़ा हो रहा है, नौकरी के लिए जीना हो रहा है। क्योंकि कैवल्य प्राग भारा है, तो फिर वो कैवल्य नौकरी किसके लिए होगी? मुक्ति के लिए होगी, कैवल्य के लिए होगी। फिर जब कैवल्य के लिए होगी तो फिर आपकी अपनी मर्जी नहीं चल सकती वहाँ पर। फिर वहाँ तो कैवल्य के आधार पर नौकरी होगी, कैवल्य के आधार पर पढ़ाना होगा, कैवल्य के आधार पर खाना होगा, कैवल्य के आधार पर हर क्रिया होगी, तभी तो कैवल्य प्राग भारा होगा।
हमारा जो मन का बहाव है वो मुक्ति की ओर जा रहा है, तो वो बहाव मुक्ति की ओर कैसे जाएगा, कैवल्य की ओर कैसे जाएगा? क्योंकि कैवल्य को ध्यान में रख करके क्रिया होगी तभी तो होगा, पर ऐसा नजर आता नहीं है। बोलना अलग चीज है, क्रिया में नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं है, शब्दों में हो सकता है। हाँ जी, किसी से पूछो आपका क्या लक्ष्य है, वो यही बोलेगा। मतलब इन सब शास्त्रों को पढ़ने वाले से अगर आप पूछो तो आपका क्या लक्ष्य है, वो तो यही बोलने को तो बोलेगा, तो मेरा लक्ष्य तो मुक्ति है, मोक्ष है। बोलने की बात नहीं हो रही, क्रिया की बात हो रही है, क्रिया की बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है। तो यदि कैवल्य को ध्यान में रख करके कर्म हम करेंगे तो उसके हिसाब से कर्म करना होगा। आप क्या मानते हो, सास क्या मानती है, पति क्या मानता है, दुनिया क्या मानती है, मेरे को नहीं देखना है। मेरे को देखना ईश्वर क्या मानता है, ऋषि क्या मानते हैं, प्रमाण क्या मानता है, उसके हिसाब से मैं चलूंगा तो फिर मैं कैवल्य की ओर बहता जा रहा हूं, यह माना जाएगा। अगर हम संसार को ध्यान में रखेंगे तो फिर हमारी दिशा ही बदल जाएगी। तो संसार की दिशा अलग है और कैवल्य की दिशा अलग है। तो ये हमें तय करना है, हमें कैवल्य की ओर बहते जाना है और उसमें विवेक को साथ में रखना है। अथवा तो जब विवेक साथ में रहेगा, पता है, राग नहीं कर सकते आप। हाँ, अब ये नहीं बोल सकते कि मैं राग तो करना पड़ता, ये नहीं बोल सकता। राग रख ही नहीं सकते आप, ना द्वेष रख सकते, ना राग रख सकते, ना मोह रख सकते, क्योंकि जहाँ विवेक है वहाँ राग द्वेष मोह नहीं रह सकते। वो ये नहीं रह सकते फिर। तो कहा जा रहा है मन रूपी जो नदी है वो दो ढंग से बह करके जा रही है, ये जा रहा है। यदि लक्ष्य कैवल्य है और जीवन में विवेक है तो समझ लेना वो कल्याण की ओर बहता जा रहा है, अर्थात आनंद की ओर बहता जा रहा है। कल्याण का मतलब है आनंद है, शांति है, तृप्ति है, संतोष है, निर्भयता है, स्वतंत्रता, यही तो कल्याण है। तो वो योगी बताएगा कि हम कल्याण की ओर बहते जा रहे हैं या पाप की ओर बहते जा रहे हैं। आपके मानने से, मेरे मानने से नहीं होगा। उसके जो विशेषज्ञ है वो यदि कह रहा है कि आप कल्याण की ओर बह रहे हो तो इसका मतलब कल्याण की ओर बह रहे हो। यदि आप पाप की ओर बह रहे हो तो पाप की ओर बह रहे हो। तो ये वो बता सकता है। अब आगे बढ़ते हैं जी। दो स्थितियां हमारे सामने आ गई है कि मन को माना है यहाँ पर नदी के समान, और मन रूपी नदी निरंतर बहती जा रही है। अब कहाँ बहती जा रही है हमें देखना है। मैं कहाँ बहता जा रहा हूँ ये हमें देखना है, किस ओर बहता जा रहा हूँ ये हमें देखना है। मेरा प्रवाह, मेरा बहाव, मेरी गति किस ओर हो रही है, क्रिया के रूप में देखना है। यदि कैवल्य की ओर बहाना है अपने आप को तो वैराग्य न, फिर वहाँ वैराग्य को लाना पड़ता है, क्योंकि बिना वैराग्य को लाए हमारा बहाव कल्याण की ओर नहीं जा सकता। रुख जो है वो कल्याण की ओर ऐसे नहीं जा सकता है, वैराग्य को लाना होता है। वैराग्येन विषय श्रोतः खिली क्रियते। वैराग्य से विषयों का जो स्रोत है, विषयों का जो बहाव है, विषयों की ओर बहना, जो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द के प्रति जो हमारा आकर्षण है, हमारा जो लगाव है, हमारा जो प्रेम है, और उसको पाने की जो चाह है, यानी ये जो पांचों विषय है, पांचों विषयों को पाने की जो चाह है, उस चाह को खिली क्रियते, उसको कमजोर किया जाता है। खिली का मतलब होता है कमजोर। वैराग्य से
विषय श्रोतः, वैराग्य से विषयों का जो बहाव है उसको खिलीक्रियते, कम किया जाता है। जैसे नदी भर करके बह रही हो, बरसात बहुत आ गई है तो बह करके जा रहे, तो उसका जो प्रवाह का जो उसकी गति होती है, प्रवाह उसका जो कितनी तेजी से उसकी गति होती है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। भरी हुई नदी जब आ रही हो उसको अगर आप रोकें तो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही जब विषयों का बहाव चल रहा होता है ना हमारे मन के अंदर, रूप के प्रति, रस के प्रति, गंध के प्रति, रस के प्रति, स्पर्श के प्रति, पांचों विषयों के प्रति हमारा जो बहाव है, उनमें हमारा मन लगा हुआ है सुबह से लेकर रात तक, वो उस बहाव में जब हम जा रहे हैं तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी को गुस्सा आ रहा हो ना, उस गुस्सेलू को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। होता नहीं होता है, ऐसे नहीं रुक सकता वो। तो कैसे रुकेगा? कहते हैं वैराग्य से। वैराग्य को ले आओ तो वैराग्य से उस बहाव को कमजोर कर सकते हैं हम। तो वैराग्य से विषयों का जो प्रवाह चल रहा हमारे जीवन में, भर करके चल रहा है, जैसे भरी हुई नदी कैसे चल रही होती है, ऐसे ही हमारे मन में विषय जो है, दुनिया के जो भी विषय है, दुनिया भर के विषय, वो भर करके चल रहे हैं हमारे जीवन में। उनसे मोह हटाना, उनसे राग हटाना, उनसे द्वेष हटाना कोई खेल नहीं है। उस बहाव में हम बहते जा रहे हैं। उसको अगर उस बहाव को कम करना है, उस तेज को कम करना है, तो वैराग्य को लाना होगा। इसके बिना वो बहाव कम नहीं हो सकता। विवेक दर्शन अभ्यासेन, और ये जो विवेक दर्शन है, विवेक ज्ञान है, इसका जब अभ्यास करते, विवेक लाया, वैराग्य लाया, और ला करके हमने किया, रोका है, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद फिर वापस वही स्थिति आएगी। हाँ, इसलिए उसके लिए क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। विवेक ले आए, वैराग्य को ले आए, और रोक तो लिया है, लेकिन उस विवेक को बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। तो कहते हैं विवेक दर्शन अभ्यासेन। विवेक दर्शन यानी वैराग्य, विवेक ज्ञान, उसका अभ्यास निरंतर करते हुए विवेक श्रोतः, और विवेक का जो बहाव है उसको उद्घाटयते या उद्घाट्यते, उसको और खोला जाता है। वो जो विवेक का द्वार है थोड़ा कम कम चल रहा होता है, यानी कम पानी निकल रहा हो ना, जैसे द्वार बंद पड़े हों, गेट पूरे खोलते नहीं ना। कई बार बरसात का मौसम नहीं है, हाँ गर्मी का मौसम है, ठेठ मई जून का समय चल रहा है, और नदी में पानी कम है, और उसको जगह जगह रोक के रखा है सरकार ने, ठीक है जी। अब उस पानी को देना है आप लोगों के लिए, तो ऐसे एकदम यूं सारे दरवाज़ा खोल थोड़े देंगे। क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा खोलते हैं। तो ऐसे ही विवेक रूपी दर्शन का जो अभ्यास है, उस अभ्यास को करेंगे तो विवेक श्रोतः उद्घाट्यते, विवेक का जो स्रोत है, विवेक का जो बहाव है, वो खुल जाता है। जो विवेक हमने एक बार किया है, विवेक ज्ञान, दर्शन का मतलब है ज्ञान है, विवेक रूपी जो दर्शन हुआ, विवेक रूपी जो ज्ञान हुआ है, वैराग्य हमें मिला है, कहीं पर भी किसी भी विषय में भी, उसका अभ्यास करते रहना होता है। और उसके अभ्यास से और जो आगे और बढ़ने वाला विवेक है, और प्राप्त होने वाला विवेक है, उसके स्रोत को, उसके बहाव को उद्घाट्यते, उसको और खोल सकते हम लोग। इति, इस प्रकार से उभय अधीना चित्तवृत्ति निरोधा, उभय अधीना, इन दोनों के अधीन है। उभय अधीन का मतलब है इन दोनों के अधीन है। कौन? चित्तवृत्ति निरोधा, मन की वृत्तियों को रोकना। किन दोनों के? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य रूपी इन दो उपायों के अधीन ही मन की समस्त वृत्तियां रोकने के लिए सक्षम हैं। अगर वृत्तियां रोकना चाहते हैं
ये दो उपायों को अपनाना होगा। अभ्यास, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य को प्राप्त करना है और उस प्राप्त हुए उस वैराग्य का अभ्यास करना है। इन दोनों के माध्यम से ही मन की वृत्तियों को रोक सकते हैं, ये बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से ये 12वां सूत्र आपका पूरा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि मन को यहाँ नदी की उपमा दी गई है। हमारा मन जो है नदी जैसा है, और ऐसी नदी है, ऐसी नदी की कल्पना करिएगा जो कभी रुकती नहीं है, जैसे गंगा है। ऐसी नदी है, निरंतर बहती जा रही है जैसे गंगा, वैसे ही मन निरंतर इस बह रहा है। लेकिन इस मन के दो बहाव है। अब किस बहाव में हम बह रहे हैं ये हमें तय करना है। हम बड़े चालाक हैं। कभी हम क्या करते हैं, दो नाव में पांव रखते हैं, कभी इस नाव में कभी उस नाव में, एक पांव एक में एक पांव एक में। दोनों पांव एक जगह नहीं रखते, दोनों पांव एक ही नाव में नहीं रखते हम लोग। दोनों को साथ लेके जाना चाहते हैं हम लोग, कभी संभव नहीं है। दो नावों को साथ में कैसे ले जाओगे? एक पांव एक नाव में, एक पांव एक नाव में। और जब साथ साथ चलेंगे तो कहीं तो दूरी आ जाएगी ना, दूरी आ जाएगी तो आप कैसे पांव टिका के रखोगे दो नावों में? पास पास में रहेंगे तो आप एक पांव इधर डालो, एक पांव इधर डालो जी, चलते जाएं। कब तक चलोगे मिल करके? तो दूरी आ जाएगी। समुद्र में जा रहे हो तो दूरी तो आ जाएगी ना, दूरी आ जाएगी तो आपके पांव जो है ना, या तो इधर लाओ या उधर जाओ, दोनों में नहीं रख सकते। लेकिन हम बहुत होशियार लोग हैं ना, बड़े स्मार्ट लोग हैं हम लोग। हम दोनों पाँव को दोनों नाव में रखते हैं हम लोग। जब ये बात सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है? हाँ बस यही है। और इसको बंद कर दिया ना कक्षा को, फिर देखना, इस कक्षा को बंद कर दिया ना, फिर देखना आपका पाँव कहाँ जाता है। जब इसको खोलोगे तो आपका पाँव कहाँ जाता है। तो ये दो स्थितियों में हम रहते हैं हम लोग। तो इससे हमको समझना है कि हम करना क्या चाहते हैं। हमें निर्णय करना होगा, उद्देश्य बनाना होगा। अभी उद्देश्य बनाए नहीं है, लक्ष्य नहीं है हमारा, लक्ष्य नहीं है। मैं ऊपर ऊपर की बात नहीं सुनना चाहता हूँ, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या? लक्ष्य है आपका, उसी लक्ष्य के हिसाब से काम चलेगा। वो जो एम है उसी के आधार पर हमारा जीवन चलेगा, उसी के लिए सब क्रियाएं होंगी, उसी के लिए सब सोच होगा, उसी के लिए सब कुछ होगा। आप में से कौन महानुभाव है अपना माइक बंद नहीं रखते हैं जी? तो ये जो स्थिति है इसको समझ करके हमें चलना है। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों माध्यमों से हम इन सभी वृत्तियों को रोक सकते हैं। अभी अभ्यास की परिभाषा आएगी आगे, उसको समझेंगे, और वैराग्य की परिभाषा भी आएगी आगे, बताएंगे स्वयं सूत्रकार और भाष्यकार स्पष्ट करेंगे, एक एक बात को स्पष्ट करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अब अपनी पहले नदी को देखिएगा, आप अपनी नदी को देखिएगा, मनरूपी नदी। आपकी नदी कहाँ बह रही है, किस ओर बह रही है? पाप की ओर बह रही है या कल्याण की ओर बह रही है? आपके मानने से नहीं होगा, आपको देखना होगा। अगर मेरे में राग है तो समझ लेना आंख मीच करके मैं पाप की ओर बहती जा रही हूं या बहता जा रहा हूं। यदि राग नहीं है बिल्कुल, द्वेष भी बिल्कुल नहीं है और मोह भी बिल्कुल नहीं है, तो समझ लेना आप आंख मीच करके मान सकते मैं कल्याण की ओर बहता जा रहा हूं। अभी हमें देखना है अपने आप को कि हम किधर बहते जा रहे हैं। हाँ जी, शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम जी। आपने पहले ही बता दिया है जी कि वैराग्य के बारे में बताया जाएगा। मैं वैराग्य को एक स्पष्ट करना चाहती थी।
तो वो तो आप कह रहे हैं कि आ जाएगा, इसलिए मैंने हटा दिया। अच्छा ठीक है, हाँ जी। ऋचा हाउजा ऋचा पाहुजा, हाँ जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी मुझे पूछना है कि एक तरफ तो ये हो गया कि हमारे अंदर नहीं, मुझे अंदर है ही कि राग भी है, द्वेष भी है, मोह भी है। पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ऐसा भी तो होता है कि क्योंकि हमें इतने सालों बाद या जो मानते हैं कि इतने जन्मों बाद मनुष्य का जन्म मिला, तो हमारे कुछ पुण्य वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप क्लियर आ रही है जी? आप बोलिएगा। तो वो जो पुण्य एकत्रित हुए जिससे हमें मनुष्य का जन्म मिला, और फिर हम ये ज्ञान पढ़ रहे हैं और फिर हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे अंदर ये दोष है, तो ये मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। मतलब ऐसा है, दोनों रहते हैं हमारे में, विरोधी नहीं है। हमें समझना ये है कि मनुष्य बनेंगे तो ही हमको ये सब कुछ क्या कहते हैं, हमें रास्ता मिलेगा। मनुष्य बनकर के ही हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो पहुँचाने का काम तो ये कर ही रहा है, लेकिन हम पहुँच करके भी नहीं पहुँच पाए, तब समस्या है। जैसे किसी को जानकारी नहीं है तो ठीक है, उसको जानकारी नहीं है, दोष उसका उसमें भी है, उसने जानकारी क्यों नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर के मान करके चलते उसको जानकारी नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन जिसको जानकारी हो रही है, होने के बाद में हम क्या कर रहे हैं, होने से पहले की बात तो अलग है। ठीक है, हमें जानकारी नहीं थी, जानकारी हो रही है, हम इस ओर बढ़ रहे हैं। तो एक ही दिन में नहीं बढ़ सकते, समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बढ़ते जाएंगे। लेकिन जानकारी होने के बाद भी अगर मैं नहीं बढ़ूं, तब की बात हो रही है। यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अपन, कर ही तो रहे हैं हम लोग, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जितना जितना जानकारी हमको मिलती जा रही है, उसके हिसाब से हमको चलना है आगे। जो अगर ऐसा कोई चलता है तो समझ लेना वो कैवल्य की ओर चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं चलता है, जानकारी तो प्राप्त कर लिया है, डाटा मोबाइल में भर रहा है, लेकिन यूज नहीं कर रहा है। तो हम लोग ऐसे अभागे लोग हैं, बुरा मत मानना, और माने तो भी अच्छा लगेगा मेरे को, आप बुरा मानेंगे तो, कि हमें जानकारी सारी हो रही है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे। उस स्थिति में हम पाप की ओर बहते जा रहे हैं, ये माना जाएगा। और जानकारी हो गया तो ठीक है, मैं एक ही दिन वहां तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जहां जहां मेरे को जानकारी हो रही वहां मैं उसको क्लिक करूं, वहां चल पड़ूं, चलता जाऊं। लेकिन नहीं चल रहा हूं तब हानिकारक है। ठीक है जी। राजवीर सिंह जी। स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न वृत्तियों को लेके है कि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा वृत्तियां ये ध्यान में बाधक है, लेकिन प्रमाण वृत्ति कैसे बाधक है ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हम आगम प्रमाण का सारा लेके तो ध्यान में जाते हैं। तो आप पीछे की बात, जब वृत्तियों के बारे में जब मैंने कहा कि आपको प्रश्न हो तो पूछिएगा, तो आप उस समय तो पूछे नहीं है। अब इस विषय का चल रहा है तो इस विषय से संबंधित प्रश्न करिएगा। पीछे का प्रश्न करना है तो बाद में करिएगा, जब ये विषय समाप्त हो जाए। पहले हाँ जी, वो पीछे वाले प्रश्न को बाद में करना, पहले इस वाले प्रश्न पर हम चलते हैं। मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी साधारण नमस्ते, मेरा गला खराब है थोड़ा सा, तो मेरे को पूछना, क्या मैं पिछला निद्रा वृत्ति के बारे में पूछ नहीं, अभी नहीं, पहले यहाँ आज के लिए प्रश्न। अनिल जी। स्वामी जी, ये जो व्यास भाष्य में जो शब्द आए हैं, प्राण, धारा, विवेक, विषय, निम्नात, इनका भी क्या शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। और जाना, जैसे कैवल्य का मतलब मुक्ति, मोक्ष, और प्राग भारक मतलब और, मुक्ति की ओर जाने वाली वृत्ति या मुक्ति की ओर जाने वाला बहाव,
ऐसे ही निम्ना मतलब विवेक विषय, निम्ना का मतलब विवेक विषय की ओर जाने वाला प्रवाह, नदी के रूप में जाएंगे तो बहने वाली, जो विवेक विषय ही जिसका स्रोत है, बहाव है, उस ओर जाने वाली। तो उस ओर जाने वाली का उस ओर कहिए या उसकी ओर कहो, ये निम्ना शब्द का और प्राग भारा शब्द का अर्थ है। जी, संतोष जी को क्या पूछना है? हाँ, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, यदि हम गृहस्थी में रहकर क्या हम वैराग्य की ओर जा सकते हैं? क्योंकि राग द्वेष मोह ये तो मतलब रह ही जाते हैं, छोड़ नहीं पाते हमसे, तो देखिए, वैराग्य की ओर गृहस्थ नहीं रहे जाते हैं या हम रखते हैं तो रहेंगे ना, नहीं रखेंगे तो नहीं रहेंगे। नहीं स्वामी जी, कुछ कर्तव्य होता है। अभी राग मतलब कुछ हमारा फर्ज होते हैं ना, सो बच्चों की ओर उनका जो मतलब कर्तव्य होता है हमारा माता पिता का, तो वो तो पूरा करना ही होता है स्वामी जी। तो हम कैसा उससे दूर हट सकते हैं? तो आप बच्चों जैसे बात नहीं कर सकते हैं, आप प्रमाणों से बात करिएगा। यहाँ कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कभी किसी शास्त्र ने निषेध नहीं किया। कर्तव्यों को निभाना अलग चीज है और राग से, द्वेष से, मोह से निभाना अलग चीज है। बिना राग के भी कर्तव्य को निभाया जा सकता है, बिना द्वेष के भी कर्तव्य को निभाया जा सकता है। ये आश्रम मैंने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने बनाया है तो उस आश्रम के कर्तव्यों को आप पालन करिएगा, तो उसमें बिना राग द्वेष मोह के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो डाउट जो है उसने पूरा खत्म किया, ये वृत्तियां खत्म की हैं, तो तब मैं पूर्ण मिला के सारी बच्चों को, तो वो हाँ जी, आप बोलिएगा। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है आपको? तो आप जितने भी कर्तव्यों का पालन करना करिएगा। कर्तव्य का पालन करना अलग चीज है, राग रखना अलग चीज है, मोह रखना अलग चीज है, द्वेष रखना अलग चीज है। दोनों अलग अलग है, दोनों को मिलाइएगा मत। आपको स्पष्ट हो गया? जी, अनिल जी को क्या कहना है? अनिल जी बोलिएगा। ठीक है, चेतन जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आचार्य जी, मैं कह रहा था जैसे ग्रस्त में रह के मोह को अज्ञानतावश परिवार के अन्य सदस्य है तो अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन हम ज्ञान होने से हम उसको छोड़ना चाहते हैं तो क्लेश का कारण घर में बनता है ग्रस्त में। क्या बोला? आपका वॉइस ब्रेक हो गया, फिर बोलिए। जैसे हम मोह को छोड़ना चाह रहे हैं तो हमको तो ज्ञान हो चुका है कि मोह को छोड़ना है, लेकिन ग्रस्त में बाकी अन्य सदस्य पत्नी हैं और हैं तो वो मोह को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनको ऐसा लगता है ये तो बाबा बन गया, घर छोड़ के भाग जाएगा, तो वो क्लेश का कारण बनता है। आचार्य जी, इसको कैसे हैंडल कर? ऐसा है कि ये सारी समस्या जो है एक की नहीं है, सबकी है। तो उसका हैंडल करने का ये है कि समझाया जाता है और नहीं समझ में आता है तो छोड़ दिया जाता है। जब व्यक्ति सामने वाले समझने ही नहीं चाहता है तो उसको हम समझा नहीं सकते हैं। अगर समझने के लिए जो भी तैयार है, चाहे पत्नी है, पति है, माँ है, पिता है, गुरु है, ये शिष्य है, ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई समझना चाहते हैं तो सबको समझाया जा सकता है। और सामने वाले कोई भी हो, अगर वो समझना नहीं चाहते हैं तो उनको भगवान भी नहीं समझा सकता है। इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी, ना पत्नी को समस्या आएगी। पहले सुन लीजिएगा, किसी को भी समस्या नहीं आएगी अगर वो प्रमाणों को स्वीकार करने को तैयार हो। समस्या तब आती है वो प्रमाणों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। स्वार्थ को ध्यान में रख करके जो भी चलना चाहेगा, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो,
वो बिना प्रमाण के चलना चाहते हैं तो उनको नहीं समझा सकते हैं, तो वो क्लेश उनको होगा, आपको कोई क्लेश नहीं होगा। ये समझ करके चलना है। मैं किसी के गृहस्थ को क्या कहना चाहते हैं, किसी के गृहस्थ को तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं गृहस्थ को जोड़ने के लिए आया हूँ। क्योंकि गृहस्थ ना रहे ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है, ईश्वर का उद्देश्य है गृहस्थ रहे, लेकिन गृहस्थ में कब तक रहे ये नहीं समझ में आ रहा है गृहस्थी को। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, सभी लोग, सबके लिए बोल रहा हूं मैं। गृहस्थ मैंने नहीं बनाया, गृहस्थ भगवान ने बनाया, भगवान का आदेश है, वेद का आदेश है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि गृहस्थ बन गए तो गृहस्थ में ही रहना, ये भगवान का आदेश नहीं है। भगवान के चारों आश्रम हैं, चारों वर्ण हैं, भगवान के सारे नियमों का पालन करते जाएंगे तो किसी कोई समस्या नहीं आएगी, न पत्नी को, न पति को, न सास को, न बहू को, न बेटे को, न बेटी को, किसी को नहीं आएगा। समस्या तब आती है जब वो प्रमाणों को नहीं मानते। अब बोलिए अनिल जी। तो इसका तात्पर्य आचार्य जी, पत्नी को भी साथ जोड़ना पड़ेगा तब कुछ ये सुगम हो पाएगा, आसान हो पाएगा, लेकिन वो जुड़ना नहीं चाहती इस विद्या के साथ। तो मैं क्या कर सकता हूँ जी उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, मैं तो यही कर सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ कि आप प्रमाण पूर्वक चलिएगा और उनको प्रमाण पूर्वक चलाने के लिए कोशिश करिएगा, और जो सामने वाले नहीं चलना चाहते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जी धन्यवाद। जी जी जी। चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मैं तीसरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। संसार प्राग भारा अविवेक विषय निमना, ये पाप वहा लिखा हुआ है, पाप वाहा सुना गया जी। हाँ जी, पाप वहा का मतलब है पाप की ओर ले जाने वाला, या बहाव जो है ना वो पाप की ओर को कहने के लिए वहा कहा है। यहाँ पर वहा भी वहा है, यहाँ पाप वहा। हाँ बोलिए। इसमें पाप वहा लिखा हुआ है जी। ठीक है, पाप वहा, ठीक है, हाँ, पाप वहा ही मान लीजिएगा। वो बोलने में वाहा आ गया है, लेकिन है पाप वहा ही है जी। पाप वहा का मतलब है पाप की ओर ले जाने वाला। ठीक है, हाँ जी। तो देखिएगा, कई बार वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझने से भी समस्या आती है। मैं कभी भी किसी के गृहस्थी को या किसी भी आश्रम को या किसी भी व्यक्ति को उनके जो भी संबंध है पारिवारिक, उनको तोड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि जोड़ने के लिए आया है। लेकिन समझने का प्रयत्न व्यक्ति को करना होगा। अगर कोई सामने वाले प्रमाणों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो पति हो या पत्नी हो या घर का कोई भी सदस्य हो, उनको प्रमाणों को स्वीकार करके चलना होगा। और अगर वो प्रमाणों को स्वीकार करते हैं तो कभी किसी को दुख नहीं होगा। और समस्या क्या कब आती है कि घर छोड़ने वाला छोड़ना चाहता है, वो प्रमाण पूर्वक नहीं छोड़ता है, इसलिए समस्या आती है। घर छोड़ने वाला अगर प्रमाण पूर्वक छोड़ दे तो ना तो उस छोड़ने वाले को समस्या आती है, या वो जिनसे वो अलग हो रहा है ना उनको समस्या आती है। समस्या किसी को नहीं आएगी प्रमाण पूर्वक अगर चले। फिर भी अगर प्रमाण पूर्वक चलने पर समस्या आती है तो वो प्रमाण को नहीं मानना चाहते हैं ना सामने वाला। ये तो वही वाली बात है कि अगर मान लीजिए घर का बंटवारा हो रहा है तो अधिक बंटवारे में अधिक चाहते हैं, सामने वाले से अधिक चाहते हैं, तो प्रमाण पूर्वक चाहते हैं या बिना प्रमाण के चाहते हो, ये बताओ। अगर बंटवारा चल रहा है दोनों के बीच में, सेम आप बंटवारा चाहते हो तो प्रमाणों को लेके चलना होगा। लेकिन नहीं, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, प्रमाण को ध्यान में नहीं रखो, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो जैसे बंटवारे में अगर प्रमाण पूर्वक दोनों चल रहे हैं
दोनों प्रमाण पूर्वक चल रहे हैं। और दोनों प्रमाण पूर्वक चलने पर अगर किसी को कम भी आता है, किसी को ज़्यादा जाता है, लेकिन वो प्रमाण पूर्वक जा रहा है, आ रहा है, तो किसी को कोई समस्या नहीं आती। समस्या तब आती है कि उसको ज़्यादा मिला और मेरे को कम मिला है, और मिला प्रमाण पूर्वक है लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तब समस्या आती है। तो ठीक इसी प्रकार से घर छोड़ना या पति को छोड़ना या पत्नी को छोड़ना है, वो तो छोड़ना ही था, ये तो छोड़ना ही था। आप गलत चल रहे हो। आपने ये सोचा कि एक बार शादी होते तो 7 जन्मों तक हम साथ ही रहेंगे, ये सोच करके चल रहे हो आप। पर शास्त्र तो ऐसा नहीं कहता है। ये संबंध तब तक है जब तक वैराग्य नहीं होता है। पति पत्नी का संबंध तब तक ही रहेगा जब तक वैराग्य नहीं होता है, अथवा वैराग्य नहीं हुआ है तो पति पत्नी का संबंध तभी तक है जब तक वानप्रस्थ नहीं लेते हैं। तो गृहस्थ को तो छोड़ना ही पड़ेगा, आपको वानप्रस्थ बनना ही होगा, सन्यास बनना होगा। नहीं बनते हैं तो वेद की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, ईश्वरी आज्ञा के पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये मानना होगा। तो या तो वेद के अनुसार चलिए, और वेद के अनुसार नहीं चलना है तो फिर ये नहीं कह सकते कि हम लोग धार्मिक है, हम लोग वेद को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। फिर ये पाखंड क्यों करते हैं आप? या तो आप ये घोषित करो तो मैं तो नास्तिक हूँ, मैं वेद को नहीं मानता हूँ, और ठीक है, तो आप नास्तिक बन करके जिएगा ना, हम रोक नहीं रहे ना आपको, आप तो स्वतंत्र हैं। जिसको भी चलना वो प्रमाण पूर्वक चलेगा। प्रमाणों को अगर लेकर के दोनों चलते हैं तो कभी किसी को दुख नहीं होगा। ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता है, ईश्वर का ही आदेश है ना। तो ईश्वर के आदेश को समझने का प्रयत्न सबको करना है। वो पत्नी को भी समझना है और पति को भी समझना है, हर व्यक्ति को समझना है। अगर ईश्वर किसी मकसद से कह रहा है तो उसको स्वीकार क्यों नहीं कर सकते हम लोग? ईश्वर का आदेश है ना कि आपको गृहस्थ को एक समय के बाद छोड़ना है, तो पत्नी क्यों नहीं छोड़ना चाह रही? ईश्वर के आदेश का पालन क्यों नहीं करना चाह रही? पत्नी हो, पति हो या कोई भी हो, माँ क्यों नहीं छोड़ना चाह रही है बेटे को? अगर वो गुरुकुल जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, या अथवा वो संन्यास भी लेना चाहता है, अथवा वो कुछ भी करना चाहता है, तो ये माँ को छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर का आदेश है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसलिए प्रमाणों को अगर लेकर के चलेंगे कभी किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या तभी आती है कि प्रमाणों को जब हम नहीं स्वीकार करते हैं तब सबको समस्या आएगी। मेरे को भी समस्या आएगी। मेरे को क्या समस्या आएगी? मैं बिना प्रमाण के ही चलना चाहना है, मैं जो बोलूँगा आपको मानना होगा। अगर ऐसा मैं चलूँ बिना प्रमाण के और अब जब आप नहीं मानेंगे तब मेरे को भी समस्या होगी। किसको समस्या नहीं होती है जी? समस्या तो सबको होती है, लेकिन उसका समाधान करना होता है, और समाधान प्रमाणों से होता है, बिना प्रमाणों के नहीं होता है। बात सारी सही है लेकिन आप नहीं छोड़ सकते, बात सारी सही है लेकिन आप जा नहीं सकते, बात सारी सही है लेकिन मैं सत्य नहीं बोलूँगा। बात तो सब सारी ठीक है जी, लेकिन मेरे को बिना इलीगल चलूँगा तो मैं व्यापार नहीं कर सकता। तो ठीक है जी। यानी हम बिना प्रमाणों के चल करके भगवान को पाना चाहते हैं, ये हमारी खूबियत है। बिना प्रमाणों को अपना के भगवान को पाना चाहते हैं हम लोग। भगवान को हमने ऐसे बनाया है जैसे लोग 11 रुपए 101 रुपए भगवान को चढ़ाए करके कुछ भी कर सकते हैं। हम भगवान को, भगवान से कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है जी। भगवान को अगर थोड़ा सा घूस, जिसको आप कह सकते हो ना, घूस, भगवान को थोड़ा सा घूस खिला करके भगवान से कुछ भी करवा सकते हैं आप। अगर ऐसा करवाना है तो ठीक है, आप करवा सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करेगा। वो एक थप्पड़ लगाने वाला 2 थप्पड़ लगाने लगेगा भगवान।
वो तो एक ही थप्पड़ लगा रहा है हमको, लेकिन जब हम भगवान को ही घूस देने का प्रयास करेंगे ना, तो फिर वो 2 थप्पड़ लगाएगा। तो दोनों में से एक चलना होगा। प्रमाण पूर्वक सब चलें तो निश्चित रूप से किसी कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या वहीं आती है जब केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं हम, बाकी दूसरों का ध्यान नहीं रखते हैं, तब सारी समस्या आती है। तो चलें जी, आगे बढ़ें। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी सादर नमस्ते। मुझे कल का जो था विषय निद्रा वृत्ति का, तो निद्रा वृत्ति को वृत्ति कहा पहली बार। क्या निद्रा में आने वाले जो विचार है उनसे संस्कार बनते हैं? नंबर 1। फिर इन संस्कारों से वृत्ति का निर्माण होगा पुनः, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं। और फिर क्या ये जो फिर से संस्कार बने उससे कर्म, और कर्म से फल की श्रेणी में आते हैं, इनके से भी हमें फल मिलता है। और एक बात और स्पष्ट करनी है स्वामी जी, इस निद्रा वृत्ति को समाधि में बाधक बताया है, तो इसको रोकने के लिए भी कहा, तो इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाए? ये मेरा प्रश्न। इतने सारे प्रश्न कर दिए आपने, एक प्रश्न आपको करना था तो बहुत सारे प्रश्न किया। तो पहली बात, ठीक है, ऐसा है, निद्रा में भी जो भी हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है या मूढ़ता प्राप्त होती है, तो अगर उसको हम याद रखते हैं, जागने के बाद बोलते हैं, तो फिर संस्कार पड़ेंगे। हाँ जी, और हम भूल जाते हैं तो ठीक है, भूल गए, पता ही नहीं लगता है। लेकिन अगर उठ कर के हम बोलते जी मैं ऐसा सोया, ऐसा दुख मिला या ऐसी स्थिति हुई है, तो वो बोलते हैं तो बोलने का संस्कार और पड़ेंगे। वहाँ जो अनुभव किया वहाँ तो वो संस्कार पड़े हैं, लेकिन हमको पता नहीं लग रहा है। संस्कार 2 प्रकार से पढ़ते हैं। कुछ संस्कार पढ़ते हैं लेकिन हमको पता नहीं लगता। इसका ये अर्थ नहीं कि वो संस्कार हमें बाद में काम नहीं आते हैं, वो आएंगे। और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हमको पता लग रहे होते हैं। तो संस्कार तो निद्रा के भी पढ़ेंगे, और फिर उन संस्कारों से प्रेरित होकर के कभी ना कभी हमको आगे काम आएगा। और इधर पता करके फिर उसके नए संस्कार भी बनेंगे, और जब नए संस्कार बनाएंगे तब वो कर्म के क्षेत्र में चला जाएगा। तो ऐसे वो उसका एक साइकिल है, वो हमको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। तो ठीक है, बाकी बातें हम आगे करेंगे। इसको यहीं पर विराम देता हूँ। तो समझ करके चलना है। और फिर मैं अंत में एक बात बोलता हूँ, मैं किसी को दुखी करने या किसी भी को गलत रास्ते में ले जाने के लिए नहीं आया हूँ। सबको सही रास्ते में ले जाना चाहूँगा। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो सबसे पहले मेरे को दुख मिलेगा। सबसे बड़े आपकी हानि हो या ना हो, मेरी हानि सबसे ज़्यादा होगी। क्यों मैं अपने हाथों से मैं अपनी हानि करूं? मैं किसी को कोई दुख, क्लेश या कष्ट या हलक कराने के लिए नहीं आया हूं। आप सबको जोड़ने के लिए संगच्छध्वम को लेकर के चलना चाहता हूं, बस केवल प्रमाण पूर्वक। ओम शांति शांति शांति।